हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। मैं हूं आपकी मेंटर श्रद्धा। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी टर्मिनोलॉजीज की सेकंड पार्ट की। ठीक है, हमने लास्ट पार्ट में 25 टर्म्स सीखे थे और आज भी हम कुछ करीब 22 टर्म्स सीखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेजोफैरेंजाइटिस। नेजोफैरेंजाइटिस बच्चे, नेजो यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज एंड फेरिंग्स, फेरेंजाइटिस। ठीक है, नेजोफैरेंजाइटिस इट इज टर्म्ड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज एंड फेरिंग्स। नेक्स्ट है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया, ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो है हम लोग जो भी पेशेंट है वो सीधे अपराइट जब बैठेगा तभी वो सांस लेने के लिए एबल होगा। द पेशेंट विल बी being able to breathe properly when sitting upright. Okay. नेक्स्ट है pharyngitis, inflammation of the pharynx. नेक्स्ट है phrenologia. phrenologia, the pain in diaphragm. phrenologia, the pain in diaphragm. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा phrenospaism. phrenospaism, the spasmodic contraction in the diaphragm. जब आपको लगे कि आपके डायफ्राम में कुछ spasmodic contraction हो रहा है, the term it will be termed as uh, phrenospaism. Okay. Next है pleuritis. Pleuritis. Pleuritis is the inflammation of the pleural cavity. ठीक है, outer covering of the lung is pleura and the inflammation of the pleura is called as pleuritis. Next है pneumonia. Pneumonia is the disease of lung, यानी कि inflammation of the lung है ना, और infection of the lungs. Mainly it is considered as lower tract जो है इन्फेक्शन जो होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, LRTI। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, अगर आपके थोरैक्स में कहीं पर भी एयर अगर है उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट है पायोथोरैक्स। पायोथोरैक्स, pus collection in the thorax या फिर thoracic cavity is called as pyothorax. Next है rhinitis. हाँ, rhinitis, inflammation of the nose is called as rhinitis. Rhinomycosis. Rhinomycosis, तो इसका जो मीनिंग है एग्जैक्टली द फंगल कलेक्शन, द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नोज इज कॉल्ड एज rhinomycosis. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है rhinorrhea. Rhinorrhea, the quick and rapid bleeding from the nose is called as rhinorrhea. Next है बेटा epistaxis. Epistaxis, the bleeding from the nose या तो spontaneous हो सकता है या फिर nose picking के थ्रू भी हो सकता है। बच्चे कभी कभी nose pick करते हैं तो bleeding start हो सकता है। ठीक है, this is called as epistaxis. ब्रैडिपनिया, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रैडिपनिया। ब्रैडिपनिया का मतलब है बेटा डिक्रीज ब्रीदिंग रेट। ठीक है, डिक्रीज ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड एज ब्रैडिपनिया। नेक्स्ट है टेकिपनिया। टेकिपनिया इज इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट above the normal. ठीक है, नेक्स्ट है राइनोरिया। राइनोरिया इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज इज कॉल्ड एज राइनोरिया। नेक्स्ट है साइनसाइटिस। साइनसिस जो हम आपको मालूम है, ये जो हमारा एयरफील्ड गैप होता है उसको बोलते हैं साइनसिस। तो साइनसाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द वन और मोर साइनसेस। ठीक है, नेक्स्ट है thoracalgia. Thoracalgia is pain in thoracic cavity. Next है tonsillitis. Tonsillitis is the inflammation or infection of the one or more tonsils. ठीक है, टॉन्सिल्स आपको पता है यहाँ पर हमारे एपिग्लोटिस के पास और इस तरफ होते हैं फेरेंक्स के आसपास। ओके, नेक्स्ट है ट्रकियाटिस। ट्रकियाटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रकिया। नेक्स्ट है ट्रकियोस्टिनोसिस। ध्यान देना बेटा, इसमें दो वर्ड्स मिले हुए हैं। ट्रकियोस्टिनोसिस, ट्रकियोस्टिनोसिस का मतलब है narrowing of the trachea. When the tracheal tube is got narrowed, it is called as tracheostenosis. ठीक है, मैंने बहुत जल्दी इसको गो थ्रू किया है आप लोगों के सामने ये जो टर्म्स हैं, इसलिए क्योंकि हमें अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी तो ये बस शुरुआत हुई है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को कंटिन्यू देखिए और लर्न कीजिए और याद रखिए, अपने प्रैक्टिसेस में लाइए और अपने डायग्नोसिस में इंक्लूड कीजिए, नर्सिंग डायग्नोसिस में इंक्लूड कीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सिम्टम्स और डिजीज कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए
stay tuned with the channel Magical Medical. Thank you. This is signing off, Shraddha.